हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो कैंडल स्टिक्स हैं चार्ट में, ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो हमें ट्रेंड्स के बारे में क्या बताती हैं कि आगे अब मार्केट डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी। हमारे मुतल्लिका स्टॉक या क्रिप्टो की जो कीमत है कम होगी या ज़्यादा होगी, ट्रेंड किस तरफ को जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा या कंटिन्यू रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं अपने पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं कि जो रियल स्टॉक्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, उनमें वो जो हमने पैटर्न और ट्रेंड्स उनकी इंडिकेशन पर है वो देखते हैं कि वो कितनी मतलब एक्यूरेट है इन रियल मार्केट। तो अब हम मुख्तलिफ ये हमने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है एप्पल कंपनी का। यहाँ पर अब मुख्तलिफ हम पैटर्न स्टिक कैंडलस्टिक्स के पैटर्न सर्च करते हैं और उनको देखते हैं कि वो आया हमारी जो प्रोडिक्शन है थी उसके मुताबिक है या नहीं। ये देखें, ये वाला जो है ये है शूटिंग स्टार, ठीक ना। तो शूटिंग स्टार में हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे जो सेलर्स हैं वो हैवी हो जाते हैं और वो एक ट्रेंड रिवर्सल हमें बताती है कि अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और प्राइस नीचे जाएगी। तो ये देखें, ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, और इसके बाद प्राइस हमारी क्या हुई है, नीचे जा रही है। ये मैं आपको लाइन लगा बता देता हूँ कि ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है और इसके बाद ट्रेंड ये देखें, ट्रेंड रिवर्सल हुई है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे को गया, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये वाली जो हमारी कैंडल है स्मॉल कैंडल, इट्स मोर लाइक, अगर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा सकूं, ये कैंडलस्टिक ये मोर लाइक डोजी कैंडल, और इसके बाद हमारी डोजी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल है रेड। तो इट मीन्स हमारा प्राइस अब डाउन जाएगा। तो ये इसने पैटर्न्स को फॉलो किया। ये देखें, ये हमारी पहले हमारी प्राइस ऊपर जा रही थी, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, और इसके बाद जो कैंडल बनी उस इससे ऊपर से शुरू हुई, जिस प्राइस पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी उससे नहीं, उसके बल्कि ऊपर प्राइस से शुरू हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें फिर गिरावट आई, इतनी गिरावट आई कि उसने ग्रीन कैंडल को completely इनगल्फ कर लिया। तो ये क्या थी, बेरिश इनगल्फिंग, इसका मतलब था कि स्ट्रांगली बेरिश। तो ये देखिए, ये हमारी प्राइस स्ट्रांगली बेरिश और ये नीचे को हमारे पास प्राइस गई हमारे प्रोडिक्शन के मुताबिक। यहाँ पे ये देखें, ये बन रहा है हमारे पास इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार। इवनिंग डोजी स्टार में क्या था, ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर डोजी कैंडल, फिर बिग रेड कैंडल, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि हमारे जो वो ट्रेंड होगा वो बेरिश होगा। तो ये देखें, हमारा ट्रेंड बेरिश हुआ, प्राइस हमारे स्टॉक की नीचे गई। तो ये एप्पल कंपनी के स्टॉक में तो ये कैंडलस्टिक के पैटर्न काफ़ी ज़्यादा जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं।
लेकिन ये देखिए, ये हमारे पास बन रही है हैमर। मगर इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लें, ये हमारे पास बन रही है हैमर, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के बाद ये हैमर कैंडल देखना क्या शो कर रही थी कि हमारा जहाँ यहाँ पर प्राइस शुरू हुई, फिर प्राइस हमारी नीचे गई। मतलब पहले सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया और हमारा बाइंग प्रेशर कम था, लेकिन इस प्राइस पे पहुंचने के बाद हमारा बाइंग प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया और सेलिंग प्रेशर कम हो गया। और एट द एंड ऑफ द यहाँ पर हमारी प्राइस स्टॉप हुई। इसका मतलब था कि हमारा जो बाइंग प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो आगे प्राइस हमारी ऊपर जाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे हमारी प्राइस नीचे आई, उससे नेक्स्ट डे और नीचे आई। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी के मुताबिक किसने हम कैंडलस्टिक्स ने काम नहीं किया। तो लेकिन इससे आगे देखिए, ये डोजी कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। डोजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल हो तो बुलिश ट्रेंड होता है, हमारी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये प्राइस हमारी ऊपर गई है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड्स है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो थ्योरेटिकली हमने कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पढ़े थे उनको ओबे कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम ये ओबे नहीं भी करते। अभी हम किसी और स्टॉक को भी देख लेते हैं, ये जैसे है टेस्ला। ये टेस्ला कंपनी का कैंडल कैंडलस्टिक चार्ट है। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए ये शूटिंग स्टार, इसमें भी ये बन रही है ये कैंडल जो है। अब मैं आपको जूम इन करके दिखाते हैं। ये देखिए ये क्लियरली शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है ना। हमारा ट्रेंड ऊपर को जा रहा था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। शूटिंग स्टार हमें ये बता रही थी कि जो बाइंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और अब सेलिंग प्राइस डोमिनेट कर रहा है, तो हमारी प्राइस नीचे की जाएगी, ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही हुआ है। अह, हम्म, ये देखिए ये हमारा ये हमारी हैमर बन रही थी, ट्रेंड हमारा नीचे प्राइस आ रही थी, ठीक है ना। बॉटम पर हैमर हैमर कैंडलस्टिक बनी है और हैमर कैंडलस्टिक हमें ये बताती थी कि जो बाइंग सेलिंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और अब बाइंग प्रेशर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ट्रेंड बुलिश होगा और प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारी थ्योरी को फॉलो कर रही है और बे कर रही है। पिछले चार्ट में हम एप्पल के चार्ट में देखा था कि ये उसमें ये जो हैमर कैंडलस्टिक थी उसने हमारी थ्योरी को ओबे नहीं किया था। तो ये होता है कि ये 100% टाइम पर ये पैटर्न वर्क नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न वर्क करते हैं। और आपको ट्रेड में मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन करना होता है, 100 टाइम कोई ट्रेडर भी विन नहीं कर सकता। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ट्रेड विन कर लेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। इसी तरह यहाँ कोई और पैटर्न हम देखते हैं जो
यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार हमारा बन रहा है। पिछले हमने 2-3 में देखा कि जहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा था और वो हमारे जो थ्योरी थी उसको बे करते हुए वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा था, और प्राइस डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखें कि शूटिंग स्टार बन रहा है लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा, एक्सपी प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर भी ये हमारी थ्योरी को बे नहीं कर रहा। तो ये इसी तरह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की थ्योरी है उसको तो ये भी करते हैं लेकिन 100% नहीं करते। इसलिए जब भी आपने ट्रेड करनी है तो पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज करके उसके मुताबिक डिसीजन लेना है, लेकिन आपने अपने जो लॉसेज हैं उनको बड़ा केयरफुली मैनेज करना है। और अगर आपके जो डिसीजन के अगेंस्ट ट्रेड जा रही है तो उसको आपने टाइमली क्लोज करके अपने लॉसेस को टाइमली कट कर लेना है। तो ये आपने मुख्तलिफ जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स थे और उनका वो क्या चीज़ बताते थे, बुलिश ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड के बारे में, प्राइस हमारे स्टॉक की किस तरह मूव करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसका जो रियल स्टॉक्स है एप्पल के और टेस्ला के, उनमें देखा कि उसमें किस तरह वो ट्रेंड्स वेयर हो रहे हैं। तो वो मैक्सिमम टाइम ट्रेंड्स वे हो रहे हैं लेकिन सेम टाइम वे नहीं भी हो रहे, मतलब 100% वो एक्यूरेट नहीं है ये पैटर्न, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होते हैं। और यही एक जो कामयाब ट्रेडर है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम ही राइट होना ज़रूरी है। वो परमानेंट 100% राइट कभी भी नहीं हो सकता।